जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आ रहे हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे, आप किस तारीख को आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, किस तारीख को आ रहे हो तो आपको नहीं आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और महाराज जी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें महाराज जी देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां जिनको नहीं देखते हैं, और कौन कौन से धर्म के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, कौन कौन से धर्म के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे पहुंचना है। आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पहली बार आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो, तो ऐसी कौन सी रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको सबसे पहले पहुंचना है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक शांतिपूर्वक आपको देखना है, सुनना है, सब कुछ आपको समझना है। और दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग समस्या वाले ही आते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो यहां पे दर्शन करने आते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे समस्या से पीड़ित लोग ही आते हैं। और ऐसी कौन सी वो सावधानियां हैं जिससे आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अभी के टाइम पर यहाँ पे कितनी भीड़ है। दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। महाराज जी की यहाँ पे जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ चलती है। तो हम आपको बता दें कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है तो आपको कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। आप अपने घर से चल रहे हो तो आपको ये सावधानी आपको बरतनी है। बच्चे बुजुर्गों के साथ लेकर आ रहे हो तो आपको एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 1 या 2 दिन का समय लेकर आए। और दोस्तों जो भक्त यहाँ पर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, 1 दिन में या 2 दिन में वापस होना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको बता दूंगा। पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कहाँ आना है। क्योंकि दोस्तों पहला जो सवाल रहता है कि हमें मनोना धाम कैसे पहुंचना है। देखो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है। तो सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आ रहे हो तो आपको बरेली के लिए ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन आपको इंटरनेट पे या किसी से आपको कैफे वगैरह में आपको जानकारी प्राप्त करना है कि भैया हमें बरेली जाना है। बरेली जैसे ही आप आओगे, बरेली से आपको ट्रेन भी आपको मिल जाएगी आंवला के लिए। आंवला एक छोटी स्टेशन है, तो आप वहां से मान लो बरेली से आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आराम से आ सकते हो। 20-25 रुपए का किराया आपको लगेगा, तो सीधा आपको आंवला उतारेगा। और आंवला से लगभग दूरी इसकी मनोना धाम की 4-5 किलोमीटर की दूरी है। तो आप किसी से भी मालूम करोगे आंवला पहुंचकर कि हमें भैया मनोना धाम जाना है, तो आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अपनी गाड़ी से अगर आप आ रहे हो, अपनी बाइक से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, तब भी आपको मान लो आप आंवला पहुंच सकते हो। अगर दूर किसी राज्य से आ रहे हो तो आपको बरेली आकर आपको आंवला आना है, आंवला से आपको सीधा मनोना धाम पहुंचना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहां पर आना है। क्योंकि दोस्तों जो मनोना धाम के नजदीकी रेलवे स्टेशन है बरेली और आंवला ही है, तो आपको सबसे पहला आपको इस प्रकार से आपको आना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला काम आपको क्या करना है। देखो दोस्तों अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आपको, अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो तो आपको 1 दिन में दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सुबह में यहाँ पे 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। दोनों ही मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर अगर आप सुबह में आ जाते हो तो आपको 1 दिन में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था कीजिए। आप यहाँ पे आप धर्मशाला में रुक सकते हो जिसका किराया 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। तो आप अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो आप धर्मशाला में रुकिए अगर आप इसमें सक्षम हो। अगर आप धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ पर 3 सेट बने हुए हैं, आराम से रुकने की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे। और छप्पर वगैरह भी डाले गए हैं, आराम से उनमें भी आप रुक सकते हो। लेकिन आपको कपड़े वगैरह साथ में आपको गर्म लेके आने हैं, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है। बच्चों के साथ लेकर आओगे, बुजुर्गों के साथ लेकर आओगे तो ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो आप सुबह में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले
आपको क्या करना है, हाथ मुंह धोकर स्नान करना चाहते हो तो स्नान की भी व्यवस्था, एक भैया ने कमेंट की थी स्नान की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पे आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी स्नान करने की। आप स्नान करके यहाँ पे श्याम जल की बोतल आप खरीदिए। श्याम जल की जो बोतल है आपको 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी और यहाँ पे प्रसाद 51 रुपए से शुरू हो जाता है। और दोस्तों साथ में आपको एक धागा भी खरीदना है 10 रुपए का, जो मन्नत मांगते समय आपको बांधना रहता है, तो आप 10 रुपए का धागा खरीद लीजिए, उसको भी यहाँ पे बांधना रहता है। सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है, मंदिर के ही दर्शन आपको पहले करने हैं। आपको ये सावधानी आपको बिल्कुल भी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर के दर्शन पहले ही कर चुके होते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिया, महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भैया मुर्गी के सारे अंडे एक बार में ही निकाल लें। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि दोस्तों मंदिर की ही कृपा से, खाटू श्याम महाराज की कृपा से सारे काम होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया हमें फायदा नहीं हुआ। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मंदिर के दर्शन आपको करने चाहे जितनी बार आओ उतनी बार आपको मंदिर के दर्शन पहले करने हैं। मंदिर में ही आपको दोस्तों प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। अर्जी आपको कैसे लगानी होती है, देखो तो अर्जी का जो फॉर्म मिलता है वो आपको दुकान से मिलता है जहां से आप प्रसाद खरीदोगे। 10 रुपए का फॉर्म मिलता है, 1 रुपए उसमें पड़ा मिलता है, 60 रुपए आपको उसमें रखने होते हैं। और जो भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी दिक्कत होती है, वो आपको अर्जी फॉर्म में लिखना होता है। आप यहाँ पर चाहे आप दुकानदार से आप लिखवा सकते हो, जब अगर आप लिखना नहीं जानते हो, या स्वयं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप मंदिर में ही उसको जमा करना है, मंदिर में ही जमा होता है, प्रसाद भी मंदिर में ही चढ़ता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको क्या करना होता है, महाराज जी की लाइन में लगना होता है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। महाराज जी सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। सुबह में बैठते हैं लगभग 11:30 बजे, 1 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद दोपहर में लगभग 2-2:30 बजे से बैठना शुरू करते हैं और आराम से यहाँ पे शाम को 5 बजे तक बैठते हैं, फिर लगभग रात के 11 बजे तक बैठते हैं तीसरी शिफ्ट में। तो इस प्रकार से महाराज जी धाम पर बैठते हैं और 50-50 लोगों को एक बार में देख। दोस्तों जैसे ही आप महाराज जी के पास पहुंचोगे, आराम से आपको शांतिपूर्वक जो भी समस्या है आपको बतानी है। और दोस्तों महाराज जी थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे और दोस्तों घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल की जो आपको सेवन करना है वो सुबह किसी भी टाइम स्नान करके पूजा पाठ करके आपको 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है, उसके बाद नहीं करना है। और कभी भी गैप नहीं करना है, आपको अंजा नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। मीट मछली खाते हो तो वो भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी तो नहीं बोलते, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सच्चाई है, आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, यहाँ पे आपको कैसे आपको लाइन में लगना है। देखो लाइन में लगने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप मान लो सक्षम नहीं हो, आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने के लिए, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए। जैसे ही आपका नंबर आएगा आराम से आप उस व्यक्ति को बुला लीजिए, आराम से इस प्रकार से आपको लाइन में लग सकते हो। बात करते हैं टोकन की, तो यहाँ पे टोकन के लिए यहाँ पे धर्मशाला में आपको जाना होगा। धर्मशाला जहाँ बनी हुई है सोलर प्लांट के नीचे आपको टोकन मिलेगा, कुछ लिखा पढ़ तो होती है, उसके बाद आपको टोकन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पे ज्यादा गंभीर होते हैं, हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है। आपको ये तय करेंगे कि यहाँ पे ये सक्षम है कि नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पे टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। यहाँ पर आप कौन कौन से धर्म के लोग आते हैं, कौन कौन से धर्म के नहीं आते हैं, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, हम आपको बता दें। पहली बात तो यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है ईसाई नहीं आ सकते, हर एक प्रकार के सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आ सकते हैं और सबको यहाँ पे फायदा होता है। भैया जिसको दिक्कत होती है, जिसको पीड़ा होती है, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके काम बनते हैं। उन्हें धर्म अधर्म जात से कोई मतलब नहीं होता। तो आपको ये सोचना है कि धर्म जात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी समस्या दूर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग आते हैं। बात करते हैं बीमारी कौन कौन सी देखते हैं महाराज जी, कौन कौन सी नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ आशीर्वाद और श्याम जल पिलाया जाता है, उसी से यहाँ पे कल्याण होता है। यहाँ पे स्वयं खाटू श्याम महाराज देखते हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया यहाँ पे हमें फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे डॉक्टरी इलाज नहीं होता तो कैसे ठीक हो जाएंगे, अंधविश्वास है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां यहाँ पे दान में देके जाते हैं। ऐसे ही दान में नहीं देके जाते, ऐसे ही यहाँ पर इतने दिनों से नहीं चल रहा है। महाराज जी के पास में लगभग 10-10 गाड़ियां हैं, 20-20 गाड़ियां हैं और इतना सब कुछ हो चुका है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है, ऐसे ही नहीं हो गया है। तो यहाँ पर सभी लोग प्रकार के ठीक होते हैं, यानी कि गंभीर से गंभीर समस्या दूर होती है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर जगह से मना हो जाती है, डॉक्टर हर जगह से मना कर देते हैं, डॉक्टर तक यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर यहाँ पर मान लो कोई समस्या होती है, डॉक्टर किसी को सही नहीं हो पाते तो डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। पुलिस वाले समझ लो, चाहे कोई मंत्री समझ लो, कुछ भी समझ लो, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। जिसको दिक्कत होती है भैया वो आता है।
है, क्योंकि दोस्तों पैसा से हर एक चीज नहीं खरीदी जा सकती, पैसा से इलाज नहीं हो सकता। जब ईश्वर की कृपा होती है तब सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग आते हैं जो सबसे यानी कि हर जगह से मना हो जाती है। तो यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी महाराज जी देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी समझ लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सारे भैया क्या करते हैं, पहली बार में यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होती, फिर दोबारा यहाँ पे आते नहीं है, उन्हें यानी कि विश्वास नहीं रहता। तो हम आपको बताते हैं जिन लोगों के साथ में पुण्य होते हैं उन लोगों की यहाँ पे मनोकामना पहली बार में ही स्वीकार हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उन लोगों को यहाँ पे समय लगता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जाने अनजाने में हर कोई पाप कर बैठता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए कि हमने पाप नहीं किया है, वो नहीं किया। भैया मैंने भी पाप किया, आपने भी पाप किया, वो बात दूसरी है कि आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर जिनके लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको यहाँ पे जल्दी फायदा हो जाता है, और जिनके साथ पुण्य नहीं होते उनका थोड़ा सा समय लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं और कब से कब तक बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार धाम पर बैठ रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पर 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। अगर आप इस बीच आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा, अचानक कहीं महाराज जी जाएंगे तो हम उसका अपडेट दे देंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।